आते ही इन्होंने घेरा सा लेकर लिया। अब देखो क्या करते हैं, ये घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। ये हो गया ना पंगा इनसे ज्यादा, इसीलिए मैं बात नहीं करता, मैं तो निकलता रहता हूँ। The documentary. Let me tell you guys, you are earning a lot of stupid man on. हाँ, तो मेरे को बता तूने कौन सी दारू पी रखी है? we didn't come to you make video. This is my region. सबने शराब पी रखी है, सबने। chairman of this area. Okay. I have to tell you. Then what? You are not going to live here. Take pictures. Okay. Delete. Okay. जो लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको लाके कोई नंगा ही घूम रहा था। सम टाइम वो लोग रास्ते में मर जाते थे, सम टाइम ले आते थे लड़कियों को, क्योंकि वो तो आदमी मतलब नशेड़ी था। तो भाई यहाँ तो पासपोर्ट से डिटेल भर रहे हैं, नशे में फुल पूरी तरह से। ये नहीं पीछा छोड़ेगा भाई। अब इन्होंने फिर एक और लोचा कर दिया। कम यार। पहले तो नमस्ते सबको, और जब आपकी सुबह ऐसे हंसते हुए हो तो लगता है कि दिन अच्छा जाने वाला है अगला। और ये हमारे साथ जस्टिस ये रात को मिले थे। हम रुके हैं फिलहाल कबाले युगांडा में, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ युगांडा भी कहा जाता है। और जस्टिस भाई यहाँ पर मिले। होटल नेम अरबताइन टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो जस्टिस यहाँ पे मिला भाई, यहाँ पर काम करता है। जस्टिस, व्हाट टाइम यू स्लीप लास्ट नाइट? I slept around 2 and when you woke up around 5. Only 3 hours. Yes. Every day you sleep 2-3 hours only. Yes, please. और इससे पूछा भाई से हमने, कह रहा मैं भाई सोएगा कब और ड्यूटी, कह रहा सुबह आना, मैं ब्रेकफास्ट पे भी आऊँगा। ड्यूटी पूछी, कहता मैं 2-3 घंटे ही सोता हूँ भाई बस। Really? You sleep only 2-3 hours? Yes. Or you lying? No. Really? No. You still smiling, huh? Yes. वेरी नाइस। और हंसने की बात ये थी, मेरे को देखते कह रहा चपाती और चाय, इंडियन चपाती एंड चाय। हाउ डू यू नो दिस अबाउट इंडियंस? Because I stay with some Indians. Here? Some good time. A good time. Yes. Okay. Yes. We also had a good time whenever we meet Yes. any African. Yes, please. और ये है भाई जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ युगांडा कहते हैं, जगह कबाले। और आप ये देख रहे होगे, ये माउंटेन गोरिल्ला कोंग। कबाले सिटी को गोरिल्ला ट्रैकिंग का गढ़ माना जाता है और गेटवे ऑफ गोरिल्ला ट्रैकिंग भी इसको माना जाता है। और यहीं से लोग आके गोरिल्ला ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। गोरिल्ला ट्रैकिंग जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, माउंटेन गोरिल्ला जो है वो विलुप्त होती हुई प्रजाति है, जो लगभग 1000 ही रह गए हैं पूरी दुनिया में। और वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। युगांडा, रवांडा और DRC का एक जंगल है बीच में, वहीं पे वो पाए जाते हैं और लोग उन्हें देखने आते हैं। और जो ह्यूमन DNA है और गोरिल्ला का DNA है वो 98% सेम पाया गया है। तो बिल्कुल उनका जो बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर है। आप जाएंगे कहते हैं वहाँ पर अगर, तो आपको पहले बो डाउन करना पड़ेगा, मतलब घुटने टेक के उनको नमस्ते करनी पड़ेगी, जो किंग गोरिल्ला होता है। और फिर वो आपको देखता है कि हाँ भाई ये ठीक है, बंदे मेरी टेरिटरी में आए हैं और मेरी इज्जत कर रहे हैं, तो फिर वो आपको देखने देगा अपने आप को और आगे जंगल में घूमने देगा। नहीं तो वो जो छाती पे मारने वाला सीन है, और फिर वो कहते हैं कि बहुत डेंजर हो जाता है काम अगर आप उसको गो डाउन नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते। तो कुछ इस तरह से जब लोग जाते हैं यहाँ से गोरिल्ला ट्रैकिंग के लिए तो वो सीन देखते हैं वहाँ पर। लेकिन गोरिल्ला ट्रैकिंग के जो प्राइस हैं वो युगांडा से अगर आप जा रहे हैं तो $850 हैं कुछ घंटों के लिए। 4 से 5 घंटे की शायद वो ट्रैकिंग होती है। और रवांडा से कहते हैं वो और ज़्यादा महंगा है। तो अगर कभी आपको शौक़ है या आपको गोरिल्ला देखने हैं तो आप आ सकते हैं। और वो पहले ही बुक करा लेता टूर, 1-2 दिन पहले ही हो जाता, बहुत ज़्यादा पहले कराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट आ गया है हमारा और सबसे पहले आया है फ्रूट। और जो ये पाइनएप्पल है ये बेस्ट माना जाता है भाई युगांडा का पाइनएप्पल। कहते हैं बहुत ही मीठा होता है और टेस्ट मैं कर रहा हूँ कुछ दिनों से और वाकई ही काफ़ी मीठा है ये। सड़कों पे, चौराहों पे, हर जगह ये पाइनएप्पल मिल रहा होता है इनका। जब भी युगांडा आए तो आप ये पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई करना इनका। और ये आ गया है भाई पराठा और ऑमलेट। जस्टिस ने देखते ही बोला था, कह रहा पराठा, रोटी, इंडियन रोटी एंड मसाला टी। चाय गोरे लगा के गए थे हम इंडियंस को शायद, और आज मसाला चाय की, इंडियन चाय की, इंडियन टी की पूरी दुनिया दीवानी है। क्या चाय बनाई है यार बंदे ने, मज़ा आ गया यार। सुबह सुबह ऐसी चाय मिल जाए। 9:30 बज चुके हैं वैसे सुबह के। और जैकेट मैंने इसलिए पहनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है अभी 16 से 17 डिग्री हो गया है। और ये जो सिटी है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है रवांडा के। लोग यहाँ से रवांडा को जाने के लिए भी स्टॉप लेते हैं। तो क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो जाते हैं, अगर आप शाम को जाने हैं तो बॉर्डर बंद हो जाएगा, तो फिर आपको अगले दिन ही जाना होता है। तो ये कबाले जो सिटी है यहाँ पर लोग रात को रुक जाते हैं, जैसे हम रुके हैं।
हम यहाँ से अभी रवांडा जाएंगे आगे। तो भाई सुबह के 11:20 हो चुके हैं और हमारा सफ़र अगेन शुरू होने वाला है। हमने जाना है आज रवांडा, लेकिन बीच में यहाँ पर युगांडा में एक लेक पड़ती है जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही पिक्चरस प्लेस है यहाँ का युगांडा का, जिसका नाम है लेक बुनियोनी। कहते हैं कि वो अफ्रीका की वन ऑफ द डीपेस्ट लेक है, तो हम पहले वहाँ जाएंगे। यहाँ से जो रवांडा का बॉर्डर है वो है काटूना एरिया में, जो कि लगभग है 25 किलोमीटर दूर हमारी लोकेशन से, और फिर गटूना बॉर्डर जो कि रवांडा में पड़ता है। जैसे अपना अटारी और वाघा का चक्कर है, वैसे यहाँ कटूना और गटूना का चक्कर है। तो कटूना जो है वो पड़ता है युगांडा की तरफ और जो गटूना है वो पड़ता है रवांडा की तरफ। तो पहले हम जाएंगे लेक बुनियोनी और उसके बाद हम जाएंगे आगे रवांडा की गाली। अच्छा भाई, पॉलिटिक्स और यूनियनबाजी ना पूरे वर्ल्ड में है। यहाँ भी देखो यूनियनबाजी पूरी है। यहाँ पर है युगांडा नेशनल टीचर्स यूनियन। मुझे दूर से दिखा, मैंने कहा यार यूनियनबाजी तो सारी जगह है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये वाला एरिया। दूर से देखने में ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है एम्स्टर्डम वाली जगह हो कोई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। भाई ये बहुत बढ़िया आदमी है, पैसे भी नहीं लिए, मतलब होटल के कह रहे हैं दे जाना। हमारे पास एक्चुअली कैश ख़त्म हो गया था, जो युगांडन शिलिंग है वो ख़त्म हो गए थे। US डॉलर हम इन्हें दे रहे हैं, तो इनके पास चेंज करके देने को पैसे नहीं थे, तो कहते जाओ घूम फिर के आ जाओ, दे देना। देखो यार कितना विश्वास करते हैं। युगांडन लोग बहुत बढ़िया लगे भाई। और व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? योर नेम डंकन। डंकन। तो अभी ये डंकन भाई आए हैं भाई, परमवीर की इनसे बात हुई थी, तो ये अभी हमें ले जा रहे हैं लेक बुनियोनी। सो बुनियोनी जा रहे हैं। हाउ फार इज फ्रॉम हियर? 10 kilometers. 10 kilometers. And what is the speciality of that lake? The speciality, it has 29 islands. 29 islands. Yes. Okay. And it is the second deepest lake in Africa. And which one is first? Lake Tanganyika Where is it? in Tanzania. In Tanzania. Yes. ओके सो भाई तंजानिया के बाद ये सेकंड डीपेस्ट लेक है जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और चलते हैं देखते हैं क्या स्पेशलिटी है। और कहते हैं कि युगांडा की मोस्ट पिक्चरियस प्लेसेस में से एक है वो, और मोस्ट पिक्चरियस ही कह लो। और ये जो जगह है अब आपको दिख रही होगी, क्योंकि हम रात को आए थे तो कुछ नहीं दिख रहा था। और भाई परमवीर बेनीवाल जी अपने साथ हैं। हेलो, हंस दे अपनी प्यारी सी हंसी। कहाँ प्यारी है। तो सबसे पहले भाई हम आए हैं मनी एक्सचेंज कराने, और ये करियाने की दुकान में, और ठेके पे भी कह सकते हो आप, मनी एक्सचेंज हो रही है। सारा ही सामान मिल रहा है 55 instead of ठेके से लेके, और सॉस वगैरह सब कुछ, ग्रॉसरी, आटा, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, और मनी भी एक्सचेंज हो रही है यहाँ पर। तो जो एक्सचेंज रेट है वो हमें मिला है एक US डॉलर के 3600 युगांडन शिलिंग। भारतीय रुपए में बात करूँ तो लगभग एक भारतीय रुपए के 42 शिलिंग मिलेंगे युगांडन। ये देखो यहाँ पर भी मनी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये शहर काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। बताया था आपको जैसा कि गोरिल्ला ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं। सबसे पहले हम आए हैं भाई होटल के पैसे देने। 70,000 शिलिंग दे दिया हमने, 1700 भारतीय रुपए पर रात लगे हैं। देखो कितना खुश हो गया इसने, हमारे को बेचारे ने जाने दिया था, विश्वास किया था। और जिसका विश्वास फुलफिल हो जाए ना तो फिर आदमी को तसल्ली हो जाती है। तो भाई थैंक यू, थैंक यू। तो अगेन हम निकल गए हैं लेक बुनियोनी की तरफ, और टेम्परेचर जो है अभी यहाँ का है 23 डिग्री सेल्सियस, लेकिन धूप बहुत है तो हमें तो काफ़ी गर्मी लग रही है। और ये अफ्रीकन्स की मुझे एक चीज़ बड़ी मतलब आश्चर्यचकित करती है कि इनका कुछ नहीं पता। मतलब अभी आप देखना, कोई आदमी तो हाफ वाली टी शर्ट में मिलेगा, कोई आदमी जैकेट, मफलर, टोपी पहने घूम रहा होगा। इनका कुछ नहीं पता, पता नहीं इन्हें ठंड लगती है, गर्मी लगती है। मैं वेस्ट अफ्रीका गया था लास्ट टाइम, तो भी मैं हंस रहा था ये चीज़ देख देख के, कि मुझे लगा यार ये है कैसे। किसी ने लॉन्ग कोट पहना हुआ था भारी वाला, टोपी, लॉन्ग कोट, मफलर, कोई नंगा ही घूम रहा था। तो ये है कोतक, मैंने इनको कोतक नाम दिया था लास्ट टाइम, और मैं हंसता था। मतलब अफ्रीका एक ऐसी जगह है, आप किसी जगह बैठ जाओ, जैसे ये आपको दिख रही है, इन कुर्सियों पे बैठ जाओ, आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैप वैप पहन के, हैट पहन के, फैशन तो भाई इनसे करा लो कुछ भी। ये देखो ये भाई कितनी मोटी जैकेट में जा रहा है,
तो कोई हैट पहने मिलेगा, कोई कैप पहने मिलेगा, आपका टाइम पास कर देंगे, आपको बोर नहीं होने देंगे, बस बैठे रहो इन्हें देखते रहो, आप बोर नहीं हो सकते इनसे। तो अफ्रीका ऐसी जगह है और मेरी फेवरेट जगहों में से एक है अफ्रीका। ये देख रहे हो, ऐसे कोत्तक होते रहते हैं यहाँ पर। मुर्गा जिंदा ही लेके जा रहा है पकड़ के। जिंदा मुर्गा है और एक हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ से आपका टाइम पास करते रहेंगे इस तरह से, कुछ ना कुछ कोत्तक देखने को मिलता रहेगा यहाँ पर। चर्चिस, आपको मैंने शायद पहले भी बताया, लगभग 80% से ज़्यादा आबादी जो है युगांडा की वो है क्रिश्चियन आबादी, बाकी 13-14% मुस्लिम है और फिर उसके अलावा अदर्स है। लो भाई, सबसे पहले मत्था टेकना होता है हर जगह पेट्रोल पंप को हमने। ओ भाई, यहाँ तो हद ही हो गई रेट की। यहाँ पर देखो, ये पेट्रोल का प्राइस है और ये डीजल का प्राइस है। पेट्रोल का प्राइस लगभग 122 भारतीय रुपये के लगभग पड़ेगा और डीजल का प्राइस जो है 111 भारतीय रुपये के आसपास ये पड़ेगा। 42 रुपये मतलब समझ के, मतलब 42 शिलिंग मान के चलो, 1 भारतीय रुपये में मिलेंगे, तो लगभग यही रेट पड़ेगा। यार कितना महंगा तेल है यहाँ पर तो। तो लेक बुनियोनी लगभग 8.5 किलोमीटर है यहाँ से, और बस इनके जो मेन रास्ते हैं ना वो ही साफ़ होते हैं। जैसे ही अंदर मुड़ोगे किसी भी गली में, वो ऐसे टूटे हुए रास्ते पोर्टर वाले आने लग जाएंगे। मसाज रोड्स ऑफ अफ्रीका, क्या ब्यूटी है देखो यार, ग्रीन ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। एंड व्हाट अबाउट द ट्रीज, इट रिमेन्स लाइक दिस ऑल ईयर राउंड। तो भाई मैंने इनसे पूछा कि ये जो आपके ये ग्रीनरी है ये सारे साल ऐसी रहती है क्या? तो कह रहे यस, ये सारे साल ऐसी रहती है। हमने आपको बताया था जैसे कि हम लास्ट इक्वेटर पे गए थे, तो इक्वेटर की वजह से यहाँ का जो वेदर है वो ऑल ईयर अराउंड एक जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर ड्राई सीजन भी होता है, बट जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहते हैं बिकॉज ऑफ इक्वेटर लोकेशन। तो हम लगभग पहुँच चुके हैं लेक बुनियानी पे और ये है पहला नज़ारा लेक का। सो अब ये जो रास्ता है वो जा रहा है भाई लेक की तरफ, नीचे गहराई पे उतरते जा रहे हैं। पहले ऊपर जा रहे थे पहाड़ों पे, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। You are most welcome here. भाई ये आते ही इन्होंने घेरा सा लेकर लिया, अब देखो क्या करते हैं ये। चलो भाई उतरते हैं, हम आगे बुनियोनी लेक पर। हेलो, थैंक यू। Yeah, so we have a boat here. We can take you Boat? around. Yeah, ओके like you visit some of the interesting island. Okay. We have like Punishment Island. We have Echo Island, where there is some animals, zebras, antelopes, Uganda cobalt. Okay. You can also do a hiking to the super view of the lake, where you can visit all where you can see all island. Okay. Because on this lake we have 29 islands. या So among those 29 islands, we have got the interesting ones. ओके, थैंक यू। सो भाई उतरते ही एक अलग चीज़ जानने को मिली, थोड़ा बहुत मुझे पता था उसके बारे में। यहाँ पर लेक बुनियोनी पे 29 आइलैंड्स हैं, जैसे कि पहले भी बताया मैंने, और उन आइलैंड्स में से एक आइलैंड है पनिशमेंट आइलैंड, जहाँ पर जो लड़कियां शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको लाके छोड़ दिया जाता था और वो मतलब भूखी प्यासी वहाँ पे मर जाती थी। और उसकी वजह इन भाई ने बताई कि वो इसलिए किया जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है जब शादी करता है तो लड़की को दहेज मिलता है, मतलब लड़की वालों को दहेज मिलता है लड़के वालों की तरफ से। तो यहाँ पर उल्टा सिस्टम है और बहुत से ऐसे देशों में यही सिस्टम है कि लड़की वालों को दहेज मिलता है, लड़के वालों को नहीं, लड़के वाले देते हैं। तो यहाँ पर अगर लड़की जैसे प्रेग्नेंट हो जाती थी पहले, तो फिर जो लड़के वाले हैं वो उसको मतलब लड़का उसे एडमायर नहीं करता था, लड़का नहीं चाहता था उससे शादी करनी, तो फिर लड़की वालों को दहेज नहीं मिलता था, और दहेज नहीं मिलता था तो फिर वो कहते थे लड़की बेकार हो गई हमारे लिए, तो और उसको सजा के तौर पे उस पनिशमेंट आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था लड़की को। लेकिन 60 साल पहले ये रिवाज बंद हो गया। कोई डॉक्टर थे स्कॉटलैंड के जो आए यहाँ पर, उन्होंने इन लोगों को जागरूक किया और समझाया कि भाई लड़का और लड़की सेम होने चाहिए, ऐसा ना करो कि भाई लड़का और लड़की को अलग करो, जो भी उस टाइम किया होगा इन लोगों ने। और कोई डिज़ीज़ भी फैली थी किसी तरह की, तो उस वजह से अभी ये 60 साल से बंद हो चुका है। उससे पहले यहाँ पर वो पनिशमेंट दी जाती थी। जबकि इनका यार मैंने देखा कल्चर इतना ओपन है, आप लोग देख रहे होगे अफ्रीका की वीडियोस में, किसी भी लड़की से कैसे भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बातों में बात। और अभी देखो कि मतलब 60 साल पहले इनका क्या कल्चर था, आज इनका क्या कल्चर है। तो ये है भाई लेक बुनियोनी, कभी आप आएँ। और ये यहाँ पर बोट राइड्स हैं जो अलग अलग आइलैंड्स पे ले जाती हैं यहाँ से। और ये हेवन है बर्ड्स वॉचिंग का। अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक़ है
तो ये हेवन मानी जाती है जगह बर्ड वॉचर्स के लिए। और ये सबसे पिक्चरियस प्लेस भी माना जाता है युगांडा का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और आपको देखो सामने से दिखेगा जैसे सच में यार ये स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं, और इसको स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं युगांडा का, इस जगह को, लेक बुन्योइनी को, और जो ये कबाले टाउन है उस पूरे टाउन को। तो बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं और स्विमिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं आप। सो ये जो लेक है इसका जो वाटर है वो डिजीज़ फ्री है, मतलब यहाँ पर स्विमिंग की जा सकती है, किसी भी तरह का कोई भी जीवाणु यहाँ पर नहीं है। तो लोग यहाँ पर आके स्विमिंग भी करते हैं। और ये सेकंड डीपेस्ट लेक है अफ्रीका की, और पानी भी कहते हैं इसका बहुत ही साफ़ होता है। क्या कह रहे हैं, क्या घेर लिया? कुछ नहीं बोल, इसने टूर गिना दिया 3-4 घंटे का। वहाँ जाएंगे उस आइलैंड पे, फिर पनिशमेंट आइलैंड पे, फिर वहाँ पे उधर ये करेंगे। मैं बोला कितने दिन का टूर है? बोला 3 से 4 घंटे है। बोला 3 से 4 घंटे तू ऐसे खराब करे, इससे बढ़िया एक काम कर, तू मेरे को बता तूने कौन सी दारू पी रखी है? मुझे बदबू आ रही है। मैं बोला वही दारू पीते चल बैठ के। बोला मैंने ये बीयर पी रखी है, उस बार पे मिलती है। मैं बोला चल उस बार में चलेंगे सारे बोट में, और दारू पी के तैरते हुए आएंगे, जो सबसे पहले पहुंचे उसे मैं और दारू पिलाऊंगा। बोला चलो चलो चलो। ये तैर जाएंगे भाई वहाँ से यहाँ तक तो। There is a traditional dance. Yeah. A local the Bachiga will dance for you. Bachiga. And they make Teach it- me Bachiga dance. How can I dance? Yeah, when we go there. Jump and down. No, they will teach you when you are close. Yeah. So within like Especially- 5 I minutes. show let's you go. how they make our local. घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, ये घेरेंगे नहीं हम। चलो भाई, दिल्ली वाले हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली। Delhi. दिल्ली से हूँ। Delhi se u बहन denchu. सॉरी, तो दिल्ली वाले इतनी जल्दी काबू नहीं आएंगे। गफार मार्केट में रोज यही काम हो रहा होता है हमारे वहाँ। तो ब्रदर सॉरी, वी डोंट हैव मच टाइम टुडे। He has told me. Yeah. We are crossing the border today. We have flight from Rwanda yesterday, so we must have to go Okay. Rwanda today. Okay? Okay. But don't worry. See you. You'll See you meet so again. many tourists. As ये क्यों ले आया? The life jackets, put on. No, we are भाई ये leaving. तो like We are taking you for free. We are giving you free ride. No problem. We don't need, because we don't have time. Okay, then It doesn't matter for you me. leave 100,000 for your documentary. हाँ, okay. लो भाई, हो गया ना पंगा। कह रहे जो तुमने वीडियो बनाई है उसके लिए पैसे दो। Okay? Yeah, I know you are making business. I saw you. Yeah. Because I know everything. The Okay. moment you tap that stuff on Instagram, you get more likes. Okay. You earn money. And we will buy an island here, right? So you call us. We came here, we spend money also. I We don't came here. care if you need. Okay. So So you can there's see. always the fees. So we don't came to you. No, We let me didn't tell come to you. Okay. Okay. भाई ये तो सिर हो गया इनसे ज्यादा, इसीलिए मैं बात नहीं करता, मैं तो निकलता रहता हूँ। They are not going to leave देखा, here before they शोर मचाने लग गए क्योंकि Because you have made a documentary. Let me tell you guys, you're earning a lot of stupid money on हाँ, So you are not fooling us. You took pictures, you want to share them everywhere, and now you say you don't want to leave something here. I'm the chairman around. chairman. Yeah, I'm the chairman of So this what? area. So what? There is always 100. You will beat us then? I will take you to the space to the office. Which office? We have our Why? office here. Why? We didn't come to you make But video. This is my region. This is your reason. Yeah, this is my region. Okay. This is my region. सबने शराब पी रखी है सबने और सर हो रहे हैं. We didn't came in your Never. video. This is You our came to region. our car. Yeah, but this This is okay then I'm chairman. the chairman of this Okay. area. Okay. I have to Then tell you. what? Then what? You are not going to live here. Okay. Seriously, I will tell you. दारू पी के शोर मचा रहा है, जबकि ये जबरदस्ती पास आ जाते हैं, खुद ही बात करने लगते हैं। मैं इसीलिए एक ही आदमी अपने आप आगे जा रहा था, मैं तो चले जा रहा था, एक आदमी अलग जा रहा था, फिर इनसे हंस के बात कर लो ना, यही पंगा है। We didn't come to you. You take pictures. We- Okay, okay. delete. Okay. Bro, let's start. Guy, we don't like it. No, you guys are really nice guys. Yeah. Don't worry about it. Okay, bro. We wish you a safe journey. Thank you. Sorry. We like you, but we are not his brother. No, he is not a good man. What he is saying is not good. Yeah, bless. Yeah, thank you. Thank you for the information. We really like the lake. It's very beautiful. These people, they want to, if you have something to buy bushela, like 1 cup or 2 Yeah. cups, we can share. You know, sharing in Bachiga is caring. When we go, we will give you something only. Okay? Somebody comes. Yanu ya Burundi, yanu. Chairman. Eh, niwe chairman. But we are- Ati mwenu kuya ishara ronda nyo. Let's go. Thank you. दिन की शुरुआत तो हंसते हंसते हुई थी, अभी थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। एक्चुअली इन्होंने बताया कि ड्रग अब्यूज़ है, ऐसी जगह पे मिल ही जाते हैं लोग ना, बट उन लोगों के दिमाग में ये है कि बहुत सारे पैसे कमाते हैं यूट्यूबर्स। फिर मैंने भी उसे को कहा, मैंने कहा हम खर्च के आए हुए हैं पैसे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उससे क्या ही बहस करते, बहुत ज़्यादा नशे में था, शराब की भी बदबू आ रही थी,
बट बाकी सब लोग बहुत अच्छे थे। और युगांडा में पूरे में शायद यही एक ऐसा बंदा मिला होगा नशेड़ी, बाकी सब लोगों की हम तारीफ़ ही करते आए हैं और सारे लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। और भी लड़के थे, उन्होंने भी कुछ ने शराब पी रखी थी, लेकिन वो बिहेव नहीं कर रहे थे गलत। वो दूसरा वाला कि मैं बाद में बोला मैं न्यू दिल्ली गया हूँ, तुम अफ्रीकन्स को सपोर्ट नहीं करते, फलाना ढमकाना, ऐसे ही बोलने लगा। फिर मैंने कहा तेरे को न्यू दिल्ली वालों ने वीज़ा तो दिया ना, तू न्यू दिल्ली गया। मैंने कहा न्यूयॉर्क जा सकता है? तो कह रहा आई हेट अमेरिकन्स। मैंने कहा तू हेट नहीं, तेरे को बुलाते नहीं वो, हम तुम्हें सपोर्ट करते, तुम्हें वीज़ा देते, हमने तुम्हें बुलाया है। फिर जाके चुप होके साइड में हो गया। फिर इनको बोला हमने कि भाई लोकल आदमी हम लाए किस लिए, तू संभाल इनको। तो फिर 10,000 जो है शिलिंग दे के पीछा छुटाया, सिर्फ 200-250 रुपये के पीछे इतना कलेश मचा दिया इन्होंने। तो भाई हम वापसी आ गए हैं कबाले टाउन के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे किगाली, जो कि है रवांडा की कैपिटल। सो भाई जो हमारे गाइड हैं डंकन, उन्होंने हमें एक और बात बताई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, कि जो लड़कियां मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट आइलैंड पे छोड़ दी जाती थी मरने के लिए, जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी शादी से पहले उनको छोड़ दिया जाता था, तो वो वहाँ पर होती थी। और जो गरीब लड़के, मतलब कि जो दहेज नहीं दे सकते थे लड़कियों को शादी करने के लिए, जिनके पास गायें नहीं थी, क्योंकि गायें ही मेन सोर्स था दहेज का, तो जितनी ज़्यादा गायें दोगे उतनी सुंदर लड़की, उतने अच्छे परिवार में शादी होती थी। तो अगर किसी के पास गायें नहीं हैं देने को तो शादी वो कर नहीं सकता था, तो वो क्या करता था, बोट लेके उस अबेंडन आइलैंड पे बंदे चले जाते थे और वहाँ से ऐसी लड़कियाँ जिनको छोड़ दिया जाता था उन्हें ले आते थे। तो सम टाइम वो लोग रास्ते में मर जाते थे, सम टाइम ले आते थे लड़कियों को, तो ऐसे करके बहुत सी लड़कियों की जान बच भी जाती थी। तो हम वापसी आ गए हैं कबाले आइलैंड में और यहाँ से हम लेंगे शटल जो हमें लेके जाएगी किगाली, रवांडा की कैपिटल। वेलकम भाई, तुम्हारे वेलकम भारी पड़ रहे हैं। या थैंक यू बिकॉज समबडी वेलकम्ड अस बिफोर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वेलकम भाई बहुत भारी पड़ रहे हैं तुम्हारे, कह रहे हैं वेलकम। पहले वेलकम किया उन्होंने, हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस रहा। बैड नहीं कहूँगा मैं, देखो यार उन बेचारों को तो चाहिए ही कुछ ना, और हाँ हम कुछ ना कुछ किसी को दे के भी आते, दिए हैं पैसे, लेकिन अब अगर निकालते पैसे किसी एक को देने के लिए तो वो जो वहाँ सिचुएशन थी वो और ख़राब हो जाती, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने औरों का भी नुकसान कर दिया। कुछ ना कुछ हम वहाँ पर रुकते, किसी को कोई टिप दे सकते थे, हो सकता है हम एक राउंड बोट का मार आते, कोई ना कोई पैसे उनसे डिसाइड करके जा आते, कहीं ना कहीं पनिशमेंट आइलैंड तक चले जाते, कुछ भी देख के आते। बट एक बंदे ने सबका वो ख़राब कर दिया, और एक बंदे की वजह से हम इस देश को ख़राब नहीं कहेंगे और बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो तो आदमी मतलब नशेड़ी था, और ऐसे आदमी पूरी दुनिया में मिलते हैं। और ये लोग वैसे बहुत बढ़िया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं इन लोगों को, और बस एक बंदे की वजह से हम नहीं कह सकते किसी भी देश को ख़राब, राइट। तो फिर अब हम जा रहे हैं भाई यहाँ से किगाली जो है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है इस टाउन से, कबाले से। और टाउन आपने देखा बहुत ही खूबसूरत टाउन था, बहुत ही ऐसा जैसे कॉलोनियल टाइम का टाउन हो बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन टाउन था। चलते हैं भाई अब किगाली की तरफ, आगे अपने सफ़र को शुरू करते हैं। रवांडा भी बॉर्डर पे भी रुकना है, वीज़ा शायद रवांडा का फ्री है, वो वहाँ जाके देखते हैं क्या चीज़ वो मांगेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो बॉर्डर पे जाके ही पता लगेगी। तो भाई ये शटल बस, कार कह लो, कुछ भी कह लो, कई बार मेरे मुंह से कार निकलेगा तो कार समझ लो इसको। तो इस तरह की ये शटल्स जाती हैं, कुछ प्राइवेट कार्स होती हैं, कुछ थोड़ी ये बड़ी वैन सी होती हैं जो लेके जाते हैं। नोहा ये बहुत ही बढ़िया कार है, टोयोटा की जैसी अपनी इनोवा है उस टाइप की नोहा बना रखी है, लेकिन इनोवा से बिल्कुल अलग सी है ये, और ऊंची भी काफ़ी है। इसके अंदर हम बैठे थे, बहुत कंफर्टेबल है। जब हम यहाँ आए थे तो हमें विलियम्स लेके आया था एयरपोर्ट से इसी कार में। तो कुछ ऐसी कार होती हैं, फिर ये कार होती हैं, इनको बहुत अच्छा इन्होंने सजा रखा होता है, और ये लिखा है आई थिंक थैंक यू अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, यही होगा मतलब, भाई मुझे नहीं पता इसका मतलब, ठीक है आप बताना। अल्लाह तो समझ आ रहा है। यहाँ से वैसे जो बेसिक फेयर है वो लगेगा 20,000, मतलब लगभग 500 भारतीय रुपए के आसपास। अब लेकिन अफ्रीका में एक चक्कर है कि जब तक ये बस पूरी नहीं भर जाएगी, मतलब 3 लोग ये आगे बिठाते हैं, 2 पैसेंजर
और एक ड्राइवर, तो 3 आगे बैठेंगे, बाकी 6, 7, 8 जो भी जगह होती है वो पीछे बैठते हैं। जब तक फुल नहीं होगी तब तक आपको लेके नहीं जाएंगे। मैं ऐसे फंसा था सेरा लियोन और लाइबेरिया के बॉर्डर पे, और वहाँ पर मैं तो एंजॉय करता रहा, लेकिन एंजॉय करते करते रात हो गई, वो लोग लड़ने लग गए। आपने शायद वो वीडियो देखी हो तो। और बॉर्डर का नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा वो बॉर्डर है जो सेरा लियोन और लाइबेरिया का बॉर्डर है। फिर मैं रात को बैठा रहा, मैंने ऑलरेडी मतलब अपने साथ एक और पैसे दे दिए थे कि भाई मैं 2 सीटों पे बैठूंगा, आगे मैं अकेला बैठूंगा। अगर आपको अकेले आगे बैठना है तो 2 सीट के पैसे आप दे दो। पीछे वो 3 लेडी थी बेचारी, वो 4 बैठने थे लोग, तो 3 लेडी के अलावा कोई आ ही नहीं रहा था। वो एक लेडी आई कि भाई तू ठीक सा लग रहा है, तू पैसे दे सकता है, तू पैसे आधे दे दे, पिछली सीट के आधे हम दे देते हैं। फिर मैंने कहा यार तुम आधे भी मत दो, अगर तुम 3 लेडी हो, मैं पिछली के भी देता हूँ, चलो चलो। फिर हम बॉर्डर पे गए, वहाँ पर जो होटल था वहाँ कलोल हो गया। तो ये चीज़ मुझे पता है कि जब तक ये पूरे पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक लेके नहीं जाएंगे, मतलब पूरे पैसेंजर नहीं हो जाएंगे। तो हमने क्या किया अभी कि हमने एक एक्स्ट्रा सीट ले ली है, मतलब कि एक सीट कम थी, मतलब एक बंदा नहीं आ रहा था, तो ये कह रहा है अगर जल्दी जाना है तो उसके पैसे पे कर दो। तो हमने भाई उसके भी पैसे पे कर दिए। तो अब हम 2 की जगह हमने 3 सीट के पैसे पे किए हैं ताकि हम जल्दी जा सकें यहाँ से। तो भाई यहाँ तो पासपोर्ट से डिटेल भर रहे हैं। कैन आई टेल यू माई पासपोर्ट नंबर, इज इट इनफ और आई हैव टू शो यू Just take the name. a name and passport number? I remember what is that passport number. number, I know. Passport number. Okay. Can be called. ओके, तो पैसे वगैरह हमने दे दिए, पासपोर्ट डिटेल भी दे दिए। आप हमेशा ये ध्यान रखना अपने आँखों के आगे अपने बैग्स को रखवाना। जैसे ये 2 बैग रख दिए, परमवीर वाला बैग है। देखो ये ईस्ट अफ्रीका फिर भी मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं लग रहा, मतलब ऐसा चोरी चकारी वाला ना सुना ना लग रहा, ठीक है। बट क्या है, फिर हम अफ्रीका को, अफ्रीका में 54 कंट्रियाँ एक जैसा समझेंगे, सब जगह नहीं है ऐसा। वेस्ट अफ्रीका में थोड़ा सा ज़्यादा डर वाला था कुछ कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी आपकी ये जो शटल है ये रुक रही है तो थोड़ा सा सचेत रहना है कि भाई कहीं ना कहीं कोई आपका बैग ना ले जाए। हो सकता है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है अफ्रीका की किसी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं हो सकता है। तंजानिया में हमारे साथ जो लेडी थी उसका बैग छूट गया था क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपनी फ़ोटो वगैरह में लगी हुई थी, उनका बैग छूट गया। फिर परेशानी हुई, बैग हालांकि उनका मिल गया लेकिन परेशानी हुई, कपड़े नहीं थे और भी जो लेडी सामान होगा कुछ वो नहीं था। आपका कुछ भी भूल जाओगे तो आपको परेशानी तो होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैग वगैरह चोरी ना हो। मेरा लाइबेरिया में ऐसे हुआ कि मेरे साथ पीछे एक पैसेंजर बैठा था, लंबा रास्ता था, सेरा लियोन से लाइबेरिया की तरफ हम जा रहे थे। तो एक बंदे ने मेरे से मांगा, नहीं मैं सेरा लियोन जा रहा था, मतलब गिनी कोनाक्री से। तो रास्ते में एक बंदे ने पावर बैंक मांगा, पीछे मेरे साथ एक जो मेरे गुजराती भाई थे वो बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा भी कि भाई ये इनसे पावर बैंक ले लेना, मेरा उतर ना जाए। तो वो पता नहीं कब में उतर गया, और उन भाई से जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई पावर बैंक ले लिया था, कह रहे नहीं मैं तो भूल गया। तो वो बंदा लेके पावर बैंक चला गया मेरा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बस यही सतर्कता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो टैक्सी नंबर भी आप, शटल नंबर, टैक्सी नंबर ज़रूर ध्यान रखना। कभी भी जा रहे हो एक फ़ोटो खींच लो, तो कभी भी कुछ मिसप्लेस हो जाएगा एटलीस्ट आप बात कर सकते हो कि इस टैक्सी पे गए थे। एंड ही इज़ आवर ड्राइवर। यंग मैन, व्हाट इज़ योर नेम? क्लाउड। ओके क्लाउड। और ये देखो नशे में फुल पूरी तरह से, DANCAN डंकन। ओके ब्रो, सी यू सून। और भाई डंकन का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको कभी आना है तो। शरीफ आदमी है, लेकिन मांगे थे 1,80,000 शीलिंग्स। 1,80,000। हमने यार इसे क्या कहें, तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा यार 2,000 मतलब किलोमीटर, 2,000 शीलिंग पर किलोमीटर 50 रुपये से ज़्यादा हो गया, लगभग 50 भारतीय रुपये। वो 50 रुपये अगर किलोमीटर भी जाएगा तो जाने के 10 किलोमीटर 20,000 शीलिंग हो गए, आने के 40,000। तो 40,000 हम, मैंने बोले मैं भाई 40,000 देंगे। तो कहता ठीक है चलो 50 में डन करो। 180 से 1,80,000 से सीधा 50 पे गिरा। तो ये भी ध्यान रखना आप, 1,000 शीलिंग जो है वो पर किलोमीटर तो वो बाइक वाले का है, और 2,000 टैक्सी का लगा लेना मैक्सिमम। 2,000 से भी लगभग 50 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या टैक्सी लेंगे। सो भाई ये हालात देख लो, फंस गया। चल ये नहीं पीछे छोड़ेगा भाई। ओके थैंक यू भाई। अब इन्होंने फिर एक और लोचा कर दिया। अब ये कह रहे तुम्हारे जो लगेज है ना उसके भी पैसे दो, और हमारे को जो लेके आया था उसने बताया नहीं। तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा यार क्यों भाई, हम फॉरेनर हैं इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। कल हम आए थे, हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए, और ऐसा नहीं होता। मैंने कहा क्या सबने पैसे दिए हैं तुम्हें? तो कहते चुप हो गए। मैंने कहा यार हम फॉरेनर इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तुम। तो अभी कहते यार इसको बिठा लो फिर थोड़े आगे तक, पहले तो कह रहे थे एंड तक बिठाओ, फिर कह रहे कोई नहीं इसको बीच में बिठा लो आप थोड़ी आगे बॉर्डर तक, और फिर हम
कर लेंगे मैनेज। 1:40 पे स्टार्ट किया राइड, देखते हैं कब पहुंचते हैं हम किगाली।